नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम बात करेंगे आपके सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आप इन प्रश्नों का अध्ययन कर लें तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक सामाजिक में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इन प्रश्नों को याद करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और आप अगर बहुत अच्छे अंक लाना चाहते हैं, जैसे 80 में से 60 से प्लस नंबर लाना चाहते हैं, तो आप इनके अलावा और भी प्रश्नों का अध्ययन कर लें। तो ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इनको अच्छी तरह अध्ययन कर लें। सबसे पहले ए भाग बताया गया, जो एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं, जिसमें आप पहला, दूसरा, पाँचवां, 13वां, 14वां और 16वां पार्ट, इसमें आप 13वां, 14वां और 16वां पार्ट अच्छी तरह याद कर लें, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के आते हैं। उसके बाद में भाग बे, यानी जो 2-2 अंक के आपके प्रश्न आते हैं वो हैं। इसमें से आप इन प्रश्नों का अच्छे तरह अध्ययन कर लें, क्योंकि इसमें से 2-2 अंक के प्रश्न आएंगे, जो आपके 10 प्रश्न आते हैं उनमें। तो आप इनका बहुत ही अच्छी तरीके से अध्ययन कर लें। ये पिछले सालों के जो पेपर आए हुए हैं उनको देखकर बनाए गए हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इनका अच्छी तरह अध्ययन करें। इन प्रश्नों को आप लिख कर कॉपी में और इनके उत्तर अच्छी तरह याद कर लें। फिर इसके अलावा भी आप प्रश्न याद कर सकते हो, पहले इनका याद कर लें ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इसके बाद में जो आपको दिखाया गया भाग 6 है, जिसके अंदर आपको 4-4 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए गए हैं, जो आपकी परीक्षा में 4-4 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो इनको भी आप अच्छी तरह अध्ययन कर लें, याद कर लें, ताकि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सको। इसके बाद में ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रही है 4-4 अंक वाले प्रश्न हैं, ये उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिन्होंने अभी तक सामाजिक में कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो इन प्रश्नों को आप अध्ययन करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में आपको दिखाया गया है भाग द, जिसके अंदर 6 नंबर और 7 नंबर के जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों को लिखकर अच्छी तरह अध्ययन कर लें, क्योंकि ये बहुत बड़ा वेटेज रखता है। एक 6 और 7 अंक वाला आपके परीक्षा में बहुत अच्छे अंक दिला सकता है, तो इनको आप अच्छी तरह अध्ययन करें। इसके बाद में मानचित्र, जो आपके 5 अंक आता है, उसके महत्वपूर्ण स्थान दिखाए गए हैं आपको। पहले आपको जल परियोजनाएं दिखाई गई हैं, इनको आप अच्छी तरह याद रखें। उसके बाद कुछ प्रमुख स्थान हैं, उनके राज्य के नाम लिख रखे हैं, कौन कौन से राज्य हैं, ताकि आप उनको नक्शे में भरना आसान हो। राजस्थान के अच्छी तरह याद कर लेना, कुछ स्थान दिए गए हैं, राजस्थान के और भी स्थान आप याद कर लें। उसके बाद कुछ अन्य स्थान भी दिखाए गए हैं, जैसे दमन द्वीप हो गया, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार। इसके बाद एक अलावा एक और दिल्ली और याद कर लें आप। वैसे तो कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आप दिल्ली को अच्छी तरह याद कर लें। तो ये जो प्रश्न है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इनको अच्छी तरह अध्ययन कर लें। फिर मैं आपको कह रहा हूँ, केवल इन प्रश्नों के भरोसे आप नहीं जाएं एग्जाम के अंदर, और भी प्रश्न पढ़ के जाएं। अगर आपका टारगेट 70 प्लस है, यानी 80 में से 70 से प्लस नंबर बनाना चाहते हैं आप, तो आप दूसरे प्रश्न भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाएं, बहुत अच्छी तरह मेहनत करके जाएं, ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो नक्शे के और ये सारे प्रश्न हैं, आप अच्छी तरह नक्शे को भर के देखें, ताकि आप इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह हो जाए, ताकि पेपर में गलत होने के चांसेस न हों। तो इन प्रश्नों का आप अच्छी तरह अध्ययन करें। और उन बच्चों के लिए फिर से कहता हूँ, जिन्होंने अभी तक सामाजिक में कुछ भी नहीं पढ़ा है या बहुत कम पढ़ा हुआ है, उनको ये प्रश्न बहुत ज़रूर पढ़ के जाएं, ताकि वो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके ब्लूप्रिंट के हिसाब से और पिछले सालों के जो एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं, उनको देखकर बनाया गया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।